नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु जैन आपके अपने चैनल जियो स्टार पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम महावीर जयंती के विषय में आगे जानें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महावीर जी का जन्म 599 ईसा पूर्व में बिहार राज्य में वैशाली जिले के पास कुंडनपुर गांव में चैत्र के महीने में आधे उज्जवल चंद्रमा के 13वें दिन को हुआ था। ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार महावीर जयंती मार्च या अप्रैल के महीने में आती है। महावीर जयंती जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर जी को स्मरण करने के लिए मनाई जाती है। महावीर जयंती को महावीर जन कल्याणक भी कहा जाता है। महावीर जयंती केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जैन अनुयायियों का एक मुख्य त्योहार है। महावीर जी का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थी। किंवदंती है कि गर्भावस्था की अवधि के दौरान महावीर जी की मां को कुल 16 सपनों के शुभ सपने आए थे। ये भी माना जाता है कि महावीर जी के जन्म के दिन देवराज इंद्र ने उनका अभिषेक किया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सत्य की तलाश में 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। जैन धर्म और धार्मिक तपस्वियों के लिए महावीर जयंती एक आध्यात्मिक अवसर है। महावीर जी का मानना था, स्वयं से लड़ो, बाहर दुश्मनों से क्या लड़ना। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान महावीर जी से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक मुख्य कहानी है चंदनबाला और भगवान महावीर की कहानी। वसुमती चंपा नगरी की राजकुमारी थी। अचानक हुए एक युद्ध में चंपा के राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमारी बंधक बना ली गई। बाद में उन्हें कौशाम्बी नगर में धन्ना सेठ नाम के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने खरीद लिया और उनका नाम चंदनबाला रख दिया। सेठ राजकुमारी को अपनी पुत्री की तरह मानता था, पर उसकी पत्नी मूला को डर था कि कहीं सेठ राजकुमारी के प्रेम में न पड़ जाए। एक दिन जब सेठ व्यापार के सिलसिले में किसी दूर नगर गया, तब मूला ने राजकुमारी का सिर मुंडवाकर बेड़ियों से उसे बांध दिया। 3 दिन तक राजकुमारी को भूखा प्यासा रखा गया और अंत में उन्हें भुने हुए चने खाने को दिए। इधर महावीर कठोर तपस्या में लगे हुए थे और अपने 5 महीने के उपवास को तोड़ने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। ऐसे में महावीर जी को सभी अच्छे से अच्छा भोजन कराने के लिए आतुर थे, पर महावीर परिस्थिति और भोजन देखने के बाद आगे बढ़ जाते और कहीं भी अन्न ग्रहण न करते। लोगों के लिए महावीर का ये व्यवहार समझ से परे था। वे नहीं जानते थे कि कुछ खास परिस्थितियां पूर्ण होने पर ही वे अपना उपवास तोड़ेंगे, फिर चाहे ऐसा होने में महीने ही क्यों न लग जाएं। महावीर मानते थे कि यदि प्रकृति उन्हें जीवित रखना चाहती है तो वो उनका प्रण जरूर पूरा करेगी। ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर ने अपने 12 साल की तपस्या में सिर्फ 354 बार ही भोजन ग्रहण किया था। अपनी तपस्या के 11वें साल में महावीर कौशाम्बी में थे और उन्होंने प्रण किया था कि वे तभी अन्न ग्रहण करेंगे जब वे किसी राजकुमारी द्वारा दिया जाए, जिसके बाल मुंडे हो, जो बंधन में जकड़ी हुई हो, जिसकी आंखों में आंसू हो और वो खाने के लिए भुने चने दे। ऐसी शर्त पूरा होना बहुत कठिन था और महावीर 5 महीने 25 दिन तक कौशाम्बी में एक घर से दूसरे घर भटकते रहे। चंदनबाला को ये बात पता थी कि महावीर अपना उपवास तोड़ने के लिए घर घर भिक्षा मांग रहे हैं, और जैसे ही 3 दिनों की यातना के बाद उसे खाने के लिए चने दिए गए, उसके मन में ये विचार आया कि काश वह इसे उस तपस्वी को दान दे पाती और वह उसे स्वीकार कर लेते। वे ऐसा सोच ही रही थी कि महावीर जी सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचे। उन्हें देखते ही चंदनबाला प्रसन्न हो गई और स्वयं भूख से व्याकुल होने के बावजूद वह उन्हें खाने के लिए चने देने के लिए आतुर हो गई। महावीर जी ने देखा कि इस बार खाने को लेकर उनकी सभी शर्तें पूरी हो रही थीं, सिवाय इसके कि चंदनबाला की आंखों में आंसू नहीं थे। महावीर इस बार भी अन्न ग्रहण किए बिना वापस जाने लगे। ये देख चंदनबाला को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। जब महावीर ने उसे पलटकर देखा, तब वे वापस उसके पास गए और चने खाकर अपना प्रसिद्ध व्रत तोड़ा। कालांतर में जब भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब चंदनबाला ही 36,000 जैन साधुओं की पहली प्रमुख बनी।
जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है। ये जैन धर्म का मुख्य त्योहार है जो जैनियों द्वारा काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महावीर जयंती एक खूबसूरत त्योहार है क्योंकि ये हमें मानवता का मूल चरित्र सिखाता है। महावीर ने जो भी उपदेश दिए उसके मूल में प्रेम, सत्य और अहिंसा था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वे जैन धर्म के तीर्थंकरों में अंतिम थे। जैन धर्म तीर्थंकर को धर्म के आध्यात्मिक गुरु के रूप में वर्णित करते हैं। देश भर में स्थित महावीर मंदिरों में महावीर की प्रतिमाओं का उनकी जयंती पर विधिवत अभिषेक किया जाता है। इस अभिषेक को अभिषेकम कहा जाता है। भक्त अपना समय ध्यान करने और महावीर के उपदेश सुनने में व्यतीत करते हैं। जैन धर्म के 5 नैतिक व्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करने के लिए भक्त इसे याद करते हैं और इसकी प्रतिज्ञा करते हैं। कई जैन गुरुओं को मंदिरों और घरों में महावीर की शिक्षाओं और अहिंसा तथा मानवता के सिद्धांतों के बारे में प्रचार करते रहते हैं। आज के दिन जैन धर्म के अनुयायी द्वारा सड़कों पर कई जुलूस निकाले जाते हैं। आमतौर पर इस जुलूस का नेतृत्व एक प्रमुख जैन गुरु करते हैं। उसके बाद उनके शिष्य और समुदाय के लिए अन्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। महावीर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का बड़ा तांता लगा रहता है। भक्त आमतौर पर लंबे समय तक ध्यान करते हैं और महावीर के उपदेशों का पाठ करते हैं। कई मंदिरों और समुदायों द्वारा गरीबों के लिए मुफ्त भोजन का आयोजन और कपड़ों का वितरण भी होता है। भौतिकवादी संपत्ति पर आध्यात्मिक शक्ति हासिल करने के लिए महावीर जयंती के अवसर पर भक्तों द्वारा एक सख्त उपवास भी मनाया जाता है जिसमें वो केवल फल का सेवन करते हैं। महावीर भगवान को भारत में अहिंसा पर उनकी शिक्षाओं के लिए याद किया जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि महावीर अहिंसा के सबसे बड़े लेखक हैं। महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में भक्तों द्वारा एक अहिंसा यात्रा भी निकाली जाती है। इस दिन महत्वपूर्ण गतिविधियों में दान शामिल होता है। जैन धर्म से संबंधित भक्त मंदिर, तपस्वी, गरीब और जरूरतमंदों के लिए जो कुछ भी संभव होता है दान करते हैं। दोपहर का भोजन निःशुल्क वितरित किया जाता है। प्रसाद और कुछ स्थानों पर मौद्रिक सहायता भी प्रदान की जाती है। दिन भर ध्यान रखने और महावीर की पूजा के लिए देश भर के भक्त महत्वपूर्ण जैन मंदिरों में जाते हैं। भारत में बहुत से महत्वपूर्ण जैन मंदिर हैं, जैसे जबलपुर में हनुमनताल, मध्य प्रदेश में माउंट आबू के पास दिलवाड़ा मंदिर, इसके अलावा गुजरात में पालीताना मंदिर। महावीर जयंती न केवल जैनों के लिए बल्कि अन्य आस्था और धर्म के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये धर्म अंतरजाति, अंतरधर्म और अंतर प्रजातियों करना और एकजुटता सिखाता है। मूल रूप से ये मानवता को मनाने और महावीर की शिक्षाओं को याद करने की एक घटना है। ये सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता है। उनका ये मानना था कि जिस तरह से आपको दुख अच्छा नहीं लगता उसी तरह दूसरे लोग भी इसे पसंद नहीं करते। अतः आपको दूसरों के साथ वह नहीं करना चाहिए जो आप दूसरे लोगों से अपने साथ नहीं करने देना चाहते। इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी को एक बार फिर से महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप महावीर जी के दिए गए उपदेशों का पालन करेंगे, जो ये कहते थे कि भगवान से न डरो तो चलेगा लेकिन कर्मों से जरूर डरना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर से महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। इसके साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं कहूँगी, हर जीवित प्राणी के प्रति दया भाव ही अहिंसा है। घृणा से मनुष्य का विनाश होता है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान का भाव ही अहिंसा है। शांति और आत्मनियंत्रण ही सही मायने में अहिंसा है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। धन्यवाद।